खोल दिया मैंने। मैथमेटिक्स 2 या क्लास 12 के लिए जो कैलकुलस हमारे पास कोर्स है एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसका हमारे पास यूनिट नंबर है 6। यूनिट नंबर 6 इंटीग्रेशन या एक्सरसाइज हम कर रहे हैं क्या 6.1। तो हम पता है कि इंटीग्रेशन इज द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का कन्वर्स प्रोसेस है। हम किसी भी क्या करते हैं एक्सपेक्ट से डिफरेंशिएशन के अंदर मालूम कर रहे थे, किस चीज़ को मालूम कर रहे थे, हम चेंज को जो है वो मालूम कर रहे थे। यहाँ चेंज के बजाय हम क्या करेंगे, उसका अपोजिट मालूम करेंगे, सम करेंगे वैल्यूज को। पहले मालूम कर रहे थे कि कोई डिफाइंड डेसिमल या स्मॉल चेंज आ रहा है किसी वैल्यूज के अंदर, अगर जो चेंज है डिफरेंट इन टाइम्स में हो रहा हो, मुख्तलिफ वक्त में उन तमाम जो चेंजेस है उनको हम देखेंगे टोटल चेंज कितना आ रहा है, उनका सम करेंगे। वो क्या कहलाता है हमारे पास एक तरीके से इंटीग्रेशन जो कहलाता है। ये प्रोसेस जो है बिल्कुल क्या है, रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का। तो आप देखते हैं किस तरह से होता है। तो हमारे पास क्या इसमें क्वेश्चन दिया गया है और हम इस क्वेश्चन टेक्निक देखते हैं किस फॉर्म के तहत हम इसे इंटीग्रेट जो है करेंगे इन सिंपल टाइप ऑफ प्रोसेस। तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है जो है हमारे पास इवैल्यूएट द फॉलोइंग indefinite integral by using standard formula। क्या क्या है, इन्हें इंटीग्रेट करना है जिसकी वजह से स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है मौजूद वो है इंटीग्रल 9 with exponent 5 dx। ये इसके क्वेश्चन में लिखने का तरीका होगा, क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा। ये जो साइन है s, ऐसे इलोंगेटेड साइन, ऐसे इलोंगेशन साइन है, इसे लिखा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंटीग्रल साइन या सम ऑफ द नंबर। इन नंबर्स का क्या किया जा रहा है, सम जो है वो किया जा रहा है, इसे इंटीग्रेशन साइन कहा जाता है। फिर 9 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, हमें पहले ही मालूम है। x चाहे कोई भी फंक्शन है उसकी वैल्यू में क्या है, एक्सपोनेंट में चेंज आ रहा है। और आज dx ये बता रहा है कि बात को कितना ड्राइव नंबर या डेरिवेटिव नंबर ये ड्राइव हो चुका है, डेरिवेटिव इसका अटेम्प्ट हो चुका है। अब हमें से इंटीग्रेशन साइड पर जाना है। तरीका क्या होगा, इसने कहा है हमें करना है इसके मुताबिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला के मुताबिक हमें ऐसे सॉल्व करना है। ये हमारे साथ बात है वो मौजूद है एक यहाँ पर क्वेश्चन। तो इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, जब कोई नंबर हमारा ऐसा मौजूद हो जैसे कि x विद एक्सपोनेंट क्या हो n, उसे इंटीग्रेट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कैसे किया जाएगा, जब किया जाता है डेरिवेटिव का, हमने डेरिवेटिव का कन्वर्स प्रोसेस है। डेरिवेटिव में हमेशा क्या करते थे कि जो भी एक्सपोनेंट होती थी हम उसमें -1 करते थे, मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर हम करेंगे क्या चीज, +1। डेरिवेटिव में वो नंबर क्या होता था, जो एक्सपोनेंट होती थी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बनता था। यहाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बजाय बनेगा क्या, डिनोमिनेटर, और जो भी एक्सपोनेंट है उसको हम एक का इजाफा करके यहाँ पे क्या लगा देंगे, नीचे +1 जो है वो हम नीचे लगा देंगे। साथ ही साथ एक चीज यहाँ पर एक न्यू ऐड हो जाएगी, इसके नाम को क्या होगा, +c इज द कांस्टेंट। वो नंबर यहाँ पर +c जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और +c किस बात को बता रहा है, +c बता रहा है किसको, इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्योंकि हमें नहीं पता कि जब डेरिवेटिव दिया गया होगा यहाँ पर वो कांस्टेंट टर्म होगी वो यहाँ पर गायब हो चुकी है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल हम उस वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते। इसी वजह से उस अननोन वैल्यू की जगह पर हम क्या लगा देते हैं, हम c लगा देते हैं। इसी वजह से इनको नाम दिया गया इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल। c यहाँ पर क्या है, अननोन है या इंटीग्रल कांस्टेंट है। तरीका क्या होगा इसका लेने का, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्मूले से लिया गया। तो पता है जो कोएफिशिएंट है उस पर अप्लाई नहीं होता, क्या मौजूद है x की वैल्यू जो है क्या दी गई है, x की वैल्यू में क्या आ रही होगी, चेंजेस जो है वो आ रही होगी। कितना है 5 प्लस इसका है फॉर्मूले के मुताबिक 1 डिवाइडेड बाय 5 + 1, और साथ ही साथ यहाँ जो है वो क्या आएगा, इंटीग्रल कांस्टेंट की साइन जो है +c वो यहाँ पर आ जाएगी। तो अब ये बनेगा क्या, 9 with exponent 6 divided by 6 plus sin of c हमारे पास है
फॉर्मूला बन जाएगा। क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 3 इन द 9, 3 2 द 6, तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा x एक्सपोनेंट 6 3/2 प्लस c, और ये इसका इंटीग्रल जो है आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का इस तरह से। ये इसका आंसर है। यहाँ पर नंबर 1 इस तरह से हमने उसका इंटीग्रेशन मालूम कर लिया। इंटीग्रल 15 डिवाइडेड बाय x क्यूब dx, तो हमारे पास इंटीग्रल है 15 डिवाइडेड बाय x क्यूब टाइम dx। तो हमने देखा वैसे क्वेश्चन हमें ऐसा नजर आ रहा है कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें। तो हमने लिखा 15, हमारे पास क्या है, जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिखा हुआ है। जो आपका x क्यूब हमारे पास डिनोमिनेटर था, हम इसे कहाँ लेके जाएंगे? न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो डिनोमिनेटर में इसकी साइन क्या थी हमारे पास? जब पॉजिटिव थी, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाने के बाद इसकी साइन क्या जाएगी? चेंज जाएगी, कितनी जाएगी? माइनस का कितना आ जाएगा? 3 जो है वो बन जाएगा। तो जब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो हमें पता है कि इंटीग्रल जो है वो कोएफिशिएंट पर नहीं अप्लाई होगी। तो 15x माइनस 3 टाइम dx, तो अभी बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूले से, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सॉल्व हो सकती है। कितना आ जाएगा हमारे पास? 15, यहाँ आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1, और हमें पता है कि इंटीग्रल कांस्टेंट, जो वहाँ पर इंटीग्रल कांस्टेंट कितना होगा? प्लस c, तो हमारे पास यहाँ प्लस c जो है वो कांस्टेंट नंबर जो है आ जाएगा। कितना आएगा? 15x माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, कितना आ जाएगा? माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1, कितना आ जाएगा? प्लस 2 टाइम्स ऑफ c। तो हम इसे अरेंज कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2, और डिनोमिनेटर से दोबारा इसे डिनोमिनेटर में लेकर आ देंगे तो ये नंबर नेगेटिव से कितना आ जाएगा? पॉजिटिव प्लस टाइम्स ऑफ c, और ये इसका इंटीग्रल इस तरह से 15 डिवाइडेड बाय x क्यूब dx का हमारे पास बनकर आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रल a डिवाइडेड बाय b स्क्वायर रूट b टाइम्स ऑफ x, हमारे पास मौजूद है स्क्वायर रूट। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लेकर जाने के लिए हम सबसे पहले क्या किया जाएगा? पहले हमने लगाया इंटीग्रल a डिवाइडेड बाय, दोनों पे इंडिविजुअल अप्लाई कर देते हैं। इसको अप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट b और स्क्वायर रूट इसको x को, और यहाँ मौजूद है कितना? dx। तो हमने कहा a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट b, ये दोनों क्या बन सकते हैं? तो कोएफिशिएंट बन जाएंगे, क्योंकि इन पर जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि डेरिवेटिव दिया गया है और इंटीग्रल दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसका मतलब है सिर्फ अदर वेरिएबल्स आर जाएंगे कांस्टेंट टर्म्स है, तो वो हमारे पास इसके अलावा कांस्टेंट टर्म्स बतौर एक्ट करेंगे, जिस वजह से क्या होगा? हमारे पास ये डिवीजन में जो मौजूद है x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा? dx। तो हमारे पास जिसकी रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव दिया गया होता है उसी रेस्पेक्ट से इंटीग्रल हो सकता है। इसी वजह से हमने क्या किया है? इन दोनों टर्म्स को इंटीग्रल से हटाकर कोएफिशिएंट में हमने लिख दिया। जाएगा इंटीग्रेशन x किसमें है? डिनोमिनेटर में, ऊपर आ जाएगा कितना? माइनस का 1/2 टाइम्स ऑफ dx। तो अब ये बिल्कुल जो है बन गया है किस तरह से? स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह। क्या है? x माइनस हाफ dx, बिल्कुल सेम टर्म्स आ गए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरीके से ये जो है वो सॉल्व हो जाएगा आगे इस तरह से। तो ये लिखा जाएगा x माइनस हाफ प्लस 1 बन जाएगा माइनस हाफ प्लस 1, यहाँ आ जाएगा प्लस टाइम्स ऑफ c, हमारे पास बनकर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ b, तो x कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हाफ डिवाइडेड बाय पॉजिटिव हाफ पॉजिटिव c। तो हमारे पास जो रिमेनिंग है ये 2 डबल फ्रैक्शन में ऊपर आ जाएगा, क्या बनेगा? 2 टाइम्स ऑफ a, x इसमें आ जाएगा, x है इसमें स्क्वायर रूट में, तो ये क्या है? हाफ है। नीचे कितना है? b खुद किसमें है? स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ c है। तो उसको अरेंज करके जब लिखेंगे हम a डिवाइडेड बाय bx विद इन स्क्वायर रूट dx इज इक्वल टू, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा 2a स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय b टाइम्स ऑफ प्लस c, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर बनकर आ जाएगा। हमने दोनों जो इंडिविजुअल स्क्वायर रूट थे
उन नंबर्स को हमने क्या किया a की स्क्वायर रूट में क्लोज कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास नंबर 3 यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नंबर 4 क्वेश्चन है इंटीग्रल dy 2/3 dy हमारे पास दिया गया। तो इसे इंटीग्रेट करना है बिल्कुल आसान, ये हमारा नंबर आ रहा है तो dy विद एक्सपोनेंट 2/3 टाइम dy। अब ये इंटीग्रल दिया गया है, अगर यहाँ पर dx दिया गया होता तो ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता था, लेकिन ये इंटीग्रेट हो जाएगा इस वजह से कि y जो क्या है वेरिएबल है और उसी का ही यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो आगे दिया गया है कौन सा है dy वेरिएबल। तो इसी वजह से इंटीग्रेट होगा। अगर यहाँ पे y होता यहाँ dx होता तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा। क्या लिखा जाएगा b हमने लिखा इंटीग्रल अप्लाई किया जा रहा है ऊपर y इज इक्वल 2/3 टाइम्स ऑफ dy। तो आ जाएगा b y 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 1 टाइम प्लस c बाय सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला की स्टैंडर्ड फॉर्मूले। तो हमारे पास क्या बन जाएगा d y टाइम्स कितना आ जाएगा 3 और 5/3 डिवाइडेड बाय 5/3 टाइम c। इसको अरेंज कर देते हैं तो कितना बन जाएगा 3 और आ जाएगा टाइम्स ऑफ b डिवाइडेड बाय 5 y विद एक्सपोनेंट 5/3 टाइम्स ऑफ c। और ये इस वाले क्वेश्चन का हमारे पास क्या बन जाएगा b y विद एक्सपोनेंट 2/3 टाइम dy और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है वो बन जाएगा। तो 5 के बाद मौजूद है इंटीग्रल 3x² माइनस 9x प्लस कितना आ जाएगा dx हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल जो है वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दी गई है और एक लाइन की फॉर्म में हम इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा उसको अरेंज करने के लिए वो भी कोएफिशिएंट्स हैं हमने इनको अलग कर दिया। इंटीग्रल कितना आ जाएगा x², यहाँ -9 इंटीग्रल x, एक गलती कर दी कंटेंट साफ में इनका जो है वो डेरिवेटिव नहीं लिखा जिससे इंटीग्रेट हो सकेगा। फिर कितना आ जाएगा -9 इंटीग्रल x टाइम्स ऑफ dx, फिर कितना है +5 इंटीग्रल टाइम्स ऑफ dx। अब यहाँ पर एक जो पता है हम वो भी समझेंगे कैसे। तो कितना आ जाएगा 3। ये तो डायरेक्टली इंटीग्रल है बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो हर वैल्यू स्टैंडर्ड की अरेंज है 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 -9x कुछ भी नहीं इसका कवर है 1 + 1 एंड इट इज 1 + 1 प्लस 5। यहाँ इसका मतलब है जो टर्म है x मौजूद है वैसे लिखा दिया था, लेकिन क्या मतलब x जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उस x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 0 है। तो आपका यहाँ पर x मौजूद है मगर उसकी पावर 0 है। जब भी यहाँ पर लिखा जाता है क्या स्टैंडर्ड या डेरिवेटिव के अंदर उसकी जो वैल्यू है वो कितनी 1। तो x + 0 कितना आएगा +1 यानी 0 + 1 और इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बना कितना आएगा 3x³ डिवाइडेड बाय 3 -9x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 1 प्लस c। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन आ जाएगा इसका इंटीग्रल 3x² -9x प्लस 5 का ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो dx यहाँ आ जाएगा x³ -9/2 x² प्लस 5x प्लस c। और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है वो बन के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रल 2x - 5 प्लस 3x - 2 टाइम्स ऑफ dx। ये भी हमें डायरेक्ट आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए बिल्कुल इजी है। 2 लिखा इंटीग्रल x - 5 टाइम्स कितना आ जाएगा dx प्लस जो कोएफिशिएंट्स है वैसे आ रहे हैं जो कोएफिशिएंट पर इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता कितना है x - 2 टाइम्स dx। तो बिल्कुल आसान कितना आ जाएगा 2 जब इंटीग्रेट किया -5 + 1 -5 + 1 प्लस 3 -2 + 1 -2 + 1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा +c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x -4 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 3x -1 टाइम्स प्लस c कितना आ जाएगा 2 1 का 2 2 to the 4 क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 x
माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 3 एक्स एक्सपोनेंट माइनस 1 टाइम प्लस सी। क्या बन जाएगा इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रल 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस 3 एक्स माइनस 2 टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो अरेंज कर देते हैं, क्या आएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ एक्स ऑलरेडी 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस सी, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो हमारे पास बनकर आ जाएगा। नंबर 7 अब मौजूद है इंटीग्रल एक्स 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स विद एक्सपोनेंट 4, और इस पर मौजूद है dx। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लीनियर इक्वेशन लानी पड़ेगी कि हर नंबर जो क्या हो जाए वो पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर बनकर आ जाए। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डिवीजन में जो एक्स एक्सपोनेंट 4 है इस नंबर का क्या करेंगे एलसीएम ले कर देंगे, हर नंबर का क्या करेंगे इंडिविजुअली डिवाइड करवा देंगे। तो कितना दिया गया एक्स एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सपोनेंट 4 कितना आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 3x एक्सपोनेंट क्यूब डिवाइडेड बाय x एक्सपोनेंट 4 माइनस का 5x डिवाइडेड बाय x एक्सपोनेंट 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय x एक्सपोनेंट 4, और आगे मौजूद है क्या इसका जो है वो dx जो है वो मौजूद है। तो हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है, x5 से x4, x4 से x3, x जो कैंसिल हो रहा है। अब हम देखते हैं कितने कितने हमारे पास रिमेनिंग रह गए। हमने लिखा इंटीग्रल यहाँ रह जाएगा जस्ट x प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितना रह जाएगा x माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितना रह जाएगा x क्यूब प्लस 6 डिवाइडेड बाय कितना है x 4 टाइम्स ऑफ dx। तो हमें नजर आ रहा है x ऑर्डर क्या हुआ ये इस तरह से बनकर आ गया। हम क्या करेंगे दो स्टेप एक साथ सॉल्व करते हैं। x हमने लिखा उसके साथ हमने क्या लिख दिया साथ में dx प्लस कोफिशिएंट हमने साइड पे किया, मैंने लिखा 3 कितना आ जाएगा इंटीग्रल न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा कितना आ जाएगा -1 टाइम dx, क्या लिखा जाएगा -5 इज द कोफिशिएंट इंटीग्रल डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया -3 टाइम्स ऑफ dx कितना आ जाएगा प्लस से इंटीग्रल कितना आ जाएगा x एक्सपोनेंट -4 टाइम कितना आ जाएगा dx जो है आ जाएगा। क्या बन जाएगा बिल्कुल सेम तरीके का आपकी इक्वेशन बन चुकी है एक ऑर्डर के अंदर पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है उस स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1 + 1 प्लस 3 x एक्सपोनेंट -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब जब वैल्यू हमारे पास -1 वाली है या हमने गड़बड़ की है तो इससे जो है ऐसे लिखा जाएगा 1/x। इसका जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो बनेगा therefore जब 1/x dx हो उस पर इंटीग्रल अप्लाई किया जाता है वो बनता है ln x + c। तो जो डिवीजन को होता है वो 0 हो जाने के बजाय क्या बन जाता है ln x कितना आ जाएगा ln x 1 डिवाइडेड बाय लॉगरिथम्स की फॉर्म इंटीग्रल लॉग ln x और कितना आ जाएगा -5x -3 + 1 -3 + 1 + 6 x -4 + 1 -4 + 1 टाइम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर बन जाता है कितना आएगा 1/2 टाइम्स x² प्लस 3 टाइम्स ऑफ ln x माइनस 5x -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 6x -3 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 6। तो हम देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ x² प्लस 3 ln x माइनस प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ x -2 प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब प्लस 3। तो हमारे पास इस तरह से ये बनकर आ जाएगा -3 है तो वापस तरह से बन के आ जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर है यहाँ पर हो जाएगा।